आज गोरेगांव पश्चिम क्षेत्र में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि संकलन अभियान के तहत ओसिवरा जिला द्वारा गोरेगांव पश्चिम में कार्यालय का उद्घाटन आज यहां गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर संघ परिवार के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक 1 महीना चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों के घरों तक जाकर लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण के विषय में जन जागृत करना व उनसे मंदिर निर्माण के सहयोग प्राप्त करना। इस बारे में सभी मुख्य पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निधि संकलन अभियान के तहत यहाँ पर गोरेगांव पश्चिम में ओसिवरा जिला का यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर कई पदाधिकारी संघ परिषद संघ परिवार की तरफ से आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर जी, आज के कार्यक्रम है उसके बारे में जानना चाहेंगे क्या है? नाम परशुराम दुबे, प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख जवाबदारी। और ये अभियान पूरे देश में भगवान श्री राम के राष्ट्र मंदिर निर्माण के लिए मंदिर से राष्ट्र तक ऐसा 4.5 लाख गांवों में 11.5 करोड़ परिवारों तक जाके और सबसे गरीब से भी इसके अंदर सहयोग, क्योंकि राम सबका है, जितने गरीब का है उतने ही अमीर का है। तो किसी एक व्यक्ति से पैसा लेके इस मंदिर का निर्माण नहीं करना, समाज के लोगों के द्वारा लेकर और पूरे समाज को जगाना और भगवान राम जी की तस्वीर हर हिंदू के घर में पहुंचाना, ये उद्देश्य को लेके ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अभी ये 15 जनवरी से 15 फरवरी तक कोकण प्रांत तक के अंदर ये काम होगा और उसके बाद बाकी जगहों पे 27 फरवरी तक है, लेकिन हमारे यहाँ 15 फरवरी के बाद 27 फरवरी तक सब हिसाब को जमा करके ऑडिट करके वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भेजना, ये सब काम। धन्यवाद। ये थे हमारे पास। तो यहाँ पर ये इतिहास में पहली बार 490 सालों के बाद में बहुत ही बड़े खुशी का मौका है और कई लोगों का बलिदान भी यहाँ पर गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो पूर्वजों ने बलिदान दिया है उसका परिणाम हम सभी के सामने है। उनकी जो है आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ में है। भगवान राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। हम सभी को अपार खुशी हो रही है। 550 सालों से जो बाबर का मीरवाकी जो उनका सेनापति था, उनका कलंक था, उस कलंक को हमारे पूर्वजों और हमारे इतनी लड़ाई, हमारे इतने हिंदू जो हमारे थे, उन्होंने कुर्बानी देने के बाद, उनकी कुर्बानी देने के बाद आज यह हमारे समय यह उपलब्धि मिली है और ये हमारे वो हो रही है कि हमारे टाइम ये हो रहा है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम इसके कर रहे हैं। इसके लिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारे बहुत गर्व की बात है। उनकी कुर्बानी के बाद ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उनकी कुर्बानी से और हमारे को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम राम भगवान के मंदिर बनाने जा रहे हैं। हिंदू समाज और कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हिंदू समाज में कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। हमारे सभी हिंदू भाई यह चाह रहे हैं हमारे भगवान का घर बन रहा है। हम सब बड़े ही उत्साह से, हमारे जीवन में ये जो सौभाग्य मिला हुआ है ये हमारे पूर्वजों को भी नहीं मिला। इस समय को हम स्वर्णिम अवसर मानकर यह कार्य करने निकले हैं। भगवान श्री राम का घर नहीं, हम सबका घर बन रहा है। हमें इसके लिए हमारे जो जज थे, हम उन सबको भी धन्यवाद देते हैं। हमारे संघर्ष करने वाले सभी अधिकारियों को प्रणाम करते हैं जो इतने 550 साल के संघर्ष के बाद हमें जो उपलब्धि मिली है, यह हमारे लिए अद्वितीय है। हम भगवान राम की महिमा गा नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, शारदा भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। भरत जी ने ये स्नेह मूर्ति थे भगवान राम, उनका नाम ही हमारे लिए पर्याप्त है। भगवान राम का घर बन रहा है, इससे बड़ी खुशी हमारे जीवन में हो नहीं सकती। अभी खुशी का माहौल है लोगों के बीच में। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि लोग उनके घर तो आ रहे हैं और हमारे साथ में और भी मेहमान अभियान चल रहा है, उसके बारे में आपको क्या
हमारे लिए तो एक गौरव की बात है कि हमारे इस जन्म में हमने भारत भूमि में जन्म लिया है और इस जन्म में हमें भगवान राम का मंदिर बनते हम देख रहे हैं। और इसलिए हम सभी इस अभियान के जरिए हम लोग गांव-गांव में, ढाणी में भगवान राम के लिए अलग जगाने निकल पड़े हैं। और ये मंदिर तो होगा, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन इस मंदिर को विश्व प्रसिद्ध यानी ऐसा कीर्तिमान हमें स्थापित करना है जिसमें निधि संकलन एक अलग विषय है, लेकिन सभी हिंदू समाज को संगठित करने का जो एक संकल्प है वो संकल्प हमारा पूरा होगा। और राम मंदिर क्या, इसी तरह हमारे भारत में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, ये सभी के ऊपर भव्य मंदिर बने और ऐसे कीर्तिमान स्थापित हो जिससे एक प्रेरणा मिलती है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उनके नाम से ही, राम सेतु जब बनाया था भगवान राम ने नहीं बनाया था, हमारे सभी भक्तों ने मिलकर राम नाम लिखकर बोलते राम से बड़ा राम का नाम, तो राम का नाम से ही हमारे मन में ऐसा गर्व महसूस होता है। और इसलिए ये सभी अलख जगाना है। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप भारत में नहीं विश्व में भगवान राम का ऐसी अलख जगाए कि जिससे हमें अपने आप को एक प्रसिद्धि मिले और अपने आप का भारत का एक नाम रोशन हो। इसलिए सभी को आगे बढ़ना है, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे किसी प्रकार का व्यापारी वर्ग हो, चाहे कौन सा भी वर्ग हो, हमें सबको साथ में मिलकर एक हिंदू समाज की अलग जगाना है। भगवान राम का मंदिर भव्य भव्य बने, उसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और आपको क्या नाम शंकर सिंह सोलंकी और मैं यहाँ पर इस अभियान के सह प्रमुख की मेरी जवाबदारी है। गोरेगांव पश्चिम में मेरा निवास है और मुंबई में ओशिवरा जिला का सह प्रमुख ऐसा दायित्व है। और इस अभियान के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ओशिवरा जिला के हिसाब से और ऐसे पूरे देश में ऐसा निधि समर्पण का कार्यक्रम लगभग चल रहा है और 500 वर्षों के बलिदान और संघर्षों के बाद आज भारत में हिंदुओं के स्वाभिमान को उनके आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर प्राप्त हुआ है। आंदोलन को 450-500 वर्षों से चल रहा था, मगर 1984 में विश्व हिंदू परिषद के जुड़ने के बाद श्रद्धेय अशोकजी सिंघल के नेतृत्व करने के बाद और गोरक्षपीठ ये जो विषय को लेकर चल रहे थे, सभी के संघर्ष संत समाज के हमारे भारत के बहुत से योद्धा, हमारे हर समाज से, सिख समाज से, मराठा समाज से, महाराष्ट्र की धरती से भी बहुत से लोगों ने बलिदान दिया और संघर्ष किया है। तो हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़े हर्ष और उत्साह का विषय है कि हमारे आराध्य देव का मंदिर निर्माण अयोध्या में हो रहा है और सभी हिंदू समाज का उसमें योगदान होना चाहिए। इस संदर्भ में पैसे की कमी नहीं है, ऐसा इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, उसमें पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग सोने की मंदिर बना के देंगे, ऐसा अभी विकल्प दे रहे हैं। हिंदू समाज के घर से पैसा लगना चाहिए ताकि कल को वहाँ जाए तो किसी ट्रस्ट का, किसी कंपनी का नहीं होकर के वो सभी हिंदुओं का हो। कल को हमारे बच्चे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी आए तो हम उन्हें ये कह सके कि इसमें हमारा भी योगदान हुआ है, हमारे पुरखों का भी योगदान हुआ है, ये हमारी मंदिर है। और इसी तरीके से मंदिर निर्माण के साथ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी तैयार होगी। इसी उद्देश्य से आज हिंदू समाज में बहुत हर्षोल्लास का माहौल है और साथ ही हमें काशी और मथुरा की भी मंदिरें इसी तरह प्राप्त होंगी। इसी शब्दों के साथ मैं प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम। हमारे साथ में चीफ ट्रस्टी डॉक्टर साहब हैं जो गजानन महाराज के चीफ ट्रस्टी हैं, इनसे हम बात करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि ये मंदिर का निर्माण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये राम जी के लिए तो है ही, पर आपके और मेरे लिए ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ी निशानी है। 500 वर्ष से एक संघर्ष चल रहा था इस मंदिर के निर्माण के लिए, जो अब यशस्वी होने जा रहा है। तो आप, मैं, यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं, सब लोगों ने ये प्रण करना चाहिए कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ योगदान दें। और इस निधि में 10 रुपये से शुरुआत होगी, 10 रुपये की ना हो और वो दे, और वो हमारा योगदान हो उस मंदिर के लिए। और इस जो मंदिर निर्माण हो रहा है, कितने लोग को बलिदान हुए, उन लोगों को छोटे नमन, लेकिन आज ये सपना साकार होने जा रहा है। और जो लोग आज यहाँ हैं, जो इस सपना से साकार होते देख रहे हैं, उनके लिए बहुत भाग्य का विषय है मेरे लिए भी, और जो लोग ये देख रहे हैं कि ये मंदिर निर्माण होने जाने वाला है, भव्य दिव्य होने वाला है, उनके लिए तो बहुत भाग्य का बात है। इससे बड़ी भाग्य की बात तो कोई हो ही नहीं सकती, शब्द कम पड़ेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, सभी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं लोगों के जनसंपर्क के लिए, लोगों के घरों तक जाने के लिए। हालांकि ये 15 तारीख तो अभी दूर है, लेकिन लोग अभी से ही लोगों का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है।